गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब मैं आज दोबारा से एक बार आपको बताने लगी हूँ कि लॉजिक स्टेटमेंट क्या होती है ना। तो क्योंकि एक दो बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें इसकी रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप इसको दोबारा से समझाएं, तो मैं इसलिए दोबारा से आपको वीडियो बना कर दे रही हूँ इसकी कि लॉजिक स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, किसी लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग एंड स्पेसिफिकली कंसर्न विद अदर अ पर्टिकुलर रीजनिंग इज वैलिड। लॉजिक क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे वैलिड मतलब कि वैलिडिटी होनी चाहिए कि हम ये चीज़ बोल क्यों रहे हैं। क्या अगर ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो वो क्यों गलत है। तो हम उसमें आज हम थोड़े स्टेटमेंट्स को समझेंगे और कल से हम इसके गेट्स के ऊपर आएंगे कि कैसे गेट्स बनाते हैं। तो आज प्रोपोजिशन क्या होती है? एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब कि डिक्लेयर कर रहा है चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। जैसे टीना इज़ अ गुड गर्ल, है ना। अगर वो वाकई में ही अच्छी है तो वो एक ट्रू स्टेटमेंट होगी, और अगर वो गुड गर्ल नहीं है तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। तो जो हम सिंपल स्टेटमेंट्स बोलते हैं अपनी लाइफ में वो क्या होती है? प्रोपोजिशन। या तो वो सही होती है या वो गलत। जैसे मैं कहूँगी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सही है तो ये क्या होगी? एक ट्रू स्टेटमेंट। अगर मैं कहूँ वाशिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। जो एक स्टेटमेंट मतलब कि जो हम बोल रहे हैं वो सही या गलत होती है, या सही होती है या गलत होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 भी ऐसे ही है। अब आपने बताना है कि क्या ये प्रोपोजिशन है। लंदन इज द कैपिटल, सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें और कुछ नहीं होता। लंदन इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फॉल्स। डेक्लेरेटिव है बट फॉल्स है। ओपन द डोर इज नॉट डेक्लेरेटिव क्योंकि ये कमांड है, हम कुछ बता नहीं रहे, हम कमांड दे रहे हैं कि खोलो जाकर दरवाजे को, तो इट इज़ नॉट अ प्रपोजिशन। टेक 2 टैबलेट्स ऑफ मेडिसिन, ये भी एक हम कमांड दे रहे हैं, सेंटेंस जो है वो डेक्लेरेटिव नहीं है। x + y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू z, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। द सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट बट इट इज़ ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ x एंड y, और कुछ के लिए फॉल्स है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट ना होके अब वो कह रहा है कि x + y का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसमें इसके लिए आंसर 0 से बड़ा होगा, और कुछ वैल्यूज ऐसी आएंगी उसके लिए आंसर ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि z इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया कि 2 और 1 तो अलग अलग वैल्यूज x2 है और y1 है, तो आंसर 3 आ गया ग्रेटर देन 0। ऐसे ही मैं 1 और 2 भी ले सकती हूँ, 3 और 4 भी ले सकती हूँ, 5 और 6 भी ले सकती हूँ, उनके लिए आंसर ये ट्रू है। बट अगर मैं -4 प्लस -4 ले लूँ और 3 ले लूँ, x को -4 y को 3, तो आंसर तो वहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट, द ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड अ प्राइम नंबर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये एक स्टेटमेंट ही है क्योंकि ये एक डेफिनेशन बनती है, एक तरीके से एक स्टेटमेंट बनती है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने ही टेबल पे जाते हैं या 1 से जाते हैं। ठीक है ना, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये किसी के टेबल पे नहीं जाते ना। तो वो ये कहता है कि सिर्फ 1 ही एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो हर एक प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकता है या फिर नंबर खुद को, तो ये एक स्टेटमेंट ही है, तो ये एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। द सन इज हॉट, तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, सूरज गर्म होता है, तो ये ट्रू है। चलो, ये तो हो गई प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? जो एक हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल हम डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि वो सही है या गलत, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नोटेशन क्या है? जो हमने प्रोपोजिशन उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं और मैट्रिक्स को कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो वैसे ही यही है। जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो उसके अंदर का कंटेंट होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। अब सर, प्रोपोजिशन भी 2 तरीके की होती हैं, एक प्रिमिटिव और एक कंपाउंड। प्रिमिटिव जो जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है,
कंपाउंड, कंपाउंड जैसे आपने केमिस्ट्री तो 10th तक पढ़ी है सबने, कंपाउंड कहते हैं 2 एलिमेंट्स को मिला दिया जाता है। तो वैसे ही कंपाउंड प्रपोजिशन के 2 सेंटेंसेस को एक कनेक्टिविटी वर्ड के साथ जोड़ के लिखते हैं। जैसे लिखते हैं टिया इज अ गुड गर्ल एंड स्टडीज इन 2nd क्लास, है ना। टिया एक अच्छी लड़की है और 2nd क्लास में पढ़ती है। इन सबको मैंने इकट्ठे कर दिया तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं सन इज अ स्टार एंड इट इज वेरी हॉट, है ना। सूरज क्या है, एक सितारा है, एक तारा है बट बहुत गर्म है, ठीक है। तो 2 सेंटेंसेस को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है, कंपाउंड प्रपोजिशन। और जब हम अकेला सेंटेंस लिखते हैं, एक ही सेंटेंस होता है, तो वो होता है प्रिमिटिव, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है नीचे, द सन इज शाइनिंग एंड इट इज कोल्ड, ठीक है। लंदन इज इन डेनमार्क, ठीक है। तो ये एक प्रिमिटिव स्टेटमेंट है कि लंदन डेनमार्क में। अब ये सही है गलत होना ये तो अब बाद में देखेंगे, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। अब आ जाओ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, द ट्रूथ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्टिंग टर्म्स। अब हम ट्रूथ टेबल में क्या करेंगे, हम 2 पार्ट लिख लेते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है। तो जे अगर तो उसकी वैल्यू ट्रू है, अगर तो स्टेटमेंट जो हमने दी है वो ट्रू है, अगर जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है, क्या है, ट्रू, तो हम उसको 1 से डिनोट करेंगे। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0, ठीक है। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। तो अगर जो पार्ट स्टेटमेंट का ट्रू है उसके लिए 1 और जो पार्ट स्टेटमेंट का फॉल्स है उसके लिए 0। अब कई तरीके की हमारे पास स्टेटमेंट्स आने वाली हैं, जैसे कंजक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने बीच में एक टेबल दिया हुआ है, कनेक्टिव वर्ड जैसे नॉट एंड। अब जो इसमें कनेक्टिव वर्ड्स हैं वही आपको बताएंगे। अब कनेक्टिव इंग्लिश वर्ड कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, नॉट निगेशन, नेगेटिव बना देता है सेंटेंस को। जैसे मैं कहूँगी सूरज, या फिर हम कह सकते हैं लंदन इज इन यूरोप, लंदन इज इन यूरोप, ये होगी एक सिंपल स्टेटमेंट। अगर मेरे को इसको निगेशन करना तो क्या लिखूंगी, नॉट लगा दूंगी, लंदन इज इन नॉट इन यूरोप, ठीक है। इंडिया इज इन इंडिया इज अ एशियन कंट्री, इज एन एशियन कंट्री, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अगर इसको मेरे को निगेट करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो क्या कह दूंगी, इंडिया इज नॉट एन एशियन कंट्री। बल्कि जब हम नॉट लगा देते हैं किसी चीज़ के अगर, तो वो क्या बन जाती है, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेशन। उसको हम ऐसे सिमिलैरिटी वाला साइन लगता है, ये वाला साइन हम लगाएंगे उसमें, तो हम इसमें ये वाला साइन लगाएंगे, ऐसे वाला, ठीक है। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब एंड, जिसमें हम एंड स्टेटमेंट लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या लगता है हमारा एंड, तो उसके लिए हमारा साइन ये वाला बन जाएगा, उल्टा वी। फिर आता है और, उसके लिए डिसजेक्शन, उसके लिए लगता है वी। इफ देन मतलब कि एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ पे जा रहे हैं तो उसके लिए लगता है ये वाला एरो वाला साइन। इफ एंड ओनली इफ के लिए दोनों तरफ एरोस। एंड के लिए आपका लगेगा उल्टा वी। डिसजेक्शन के लिए वी। एक ही तरफ इफ लग रहा हो तो एरो साइन, दोनों तरफ इफ एंड ओनली इफ, बल्कि एक दूसरे को इम्प्लाइज करेगा। अगर ये है तो वो दूसरी चीज़ होगी, दूसरी चीज़ है तो पहली चीज़ का होना ज़रूरी है, तो उसमें लगते हैं डबल साइडेड एरो। तब आपका आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन में आपका एंड स्टेटमेंट लगती है और इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, इसके लिए इसको ट्रू होने के लिए दोनों का सही होना ज़रूरी है, क्योंकि एंड लगता है इसमें। क्या लगता है, एंड। एंड मतलब कि दोनों को मिलाकर,
जैसे दिस चाइल्ड एग्जाम्पल दिया गया है, दिस चाइल्ड इज़ अ बॉय एंड इंटेलिजेंट, ये जो बच्चा है ये एक लड़का है और इंटेलिजेंट है। अगर तो वो लड़का है और वो इंटेलिजेंट है, दोनों चीज़ें हैं उसमें, तभी वो ट्रू होगा। उसके लिए क्या लग जाएगा, अगर वो लड़का है तो 1 लग जाएगा, अगर वो इंटेलिजेंट है तो भी 1 लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। देखो वो कहता है दिस चाइल्ड इज बर्थ, कंजक्शन में क्या है, एंड लगता है, क्या लगता है एंड मतलब दोनों अगर सही है तभी आंसर सही होगा। अगर एक भी चीज उनमें से गलत है हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर दोनों वैल्यूज 1 1 देंगी तभी आंसर 1 आएगा, मतलब कि अगर दोनों ही सही है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दिस चाइल्ड इज ए बॉय, दिस चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, इसको कंजक्शन बनाओ। तो कंजक्शन कैसे बनेगा, दिस चाइल्ड इज ए बॉय एंड इंटेलिजेंट। अगर तो वो बच्चा जो सामने खड़ा है वो लड़का है तो उसके लिए 1 आ जाएगा, और अगर वो इंटेलिजेंट भी है तो भी 1 आ जाएगा, तभी आंसर मेरे पास 1 आएगा। और अगर ना वो अगर तब भी 1, और अगर वो दोनों ही रॉन्ग है तो आंसर 0। इफ 1 कंपोनेंट इज फॉल्स दिस इज फॉल्स, मतलब कि उसका आंसर किस में आएगा 0 में, किस में आएगा 0 में। जैसे अब ये ट्रुथ टेबल हम दिखा रहे हैं, अब यहाँ पे वही टेबल है कि या तो अगर दोनों रॉन्ग है तो भी आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। अगर एक 0 है दूसरा भी 0 है तो भी आंसर है, मतलब कि अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरे भी फॉल्स है तो आंसर 0। फर्स्ट ट्रू है, वो लड़का है बट वो इंटेलिजेंट नहीं है, सॉरी वो लड़का है बट वो लड़का नहीं है, मतलब कि वो लड़की है पर वो इंटेलिजेंट है बच्चा, तो भी आंसर रॉन्ग, क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुकी है। तो कंजक्शन क्या है, दोनों चीज़ों का सही होना, मतलब कि आपका आंसर तभी सही आएगा जब आपके पास दोनों दी गई चीज़ों की वैलिडिटी होगी, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। सिंपल भाषा में याद रख लो, आपने 2 स्टेटमेंट जोड़ी हैं, चाहे 3 स्टेटमेंट जोड़ी हैं, चाहे 4 जोड़ी हैं, मिनिमम 2 जुड़ रही हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं तभी आंसर मेरा 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 ही आना है। समझे मेरी बात, दोनों चीज़ें ट्रू होंगी, दोनों चीज़ें सही होंगी, दोनों की वैल्यू 1 1 आएगी तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स, मतलब कि उसका आंसर क्या आएगा 0। सिंपल भाषा में दोबारा से, कंजक्शन मीन्स दोनों वैल्यूज का, दोनों स्टेटमेंट का करेक्ट होना, तभी आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स स्टेटमेंट बनी जाएगी। अब डिसजेक्शन, डिसजेक्शन उल्टा, डिसजेक्शन में हमारे पास यूज होता है वर्ड और। कौन सा यूज होता है, वर्ड और। तो इसमें क्या लगना है हमारे पास, और। इसकी खासियत ये, दोनों में से कोई भी एक सही होगा तो आंसर मेरा 1 आएगा, मतलब कि जैसे द चाइल्ड इज अ बॉय तो उसमें क्या लग जाएगा, और इट इज इंटेलिजेंट, मतलब कि इसमें कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट हुई तो आंसर 1 आएगा, कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट हुई तो आंसर 1 आएगा। तो अगर ये 0 है तो ये 0 है तो भी 0, एक 1 हो गया तो आंसर 1, मतलब कि इसमें एक ही 0 होगा, बाकी सारे 1 1 1 आएंगे। ये उल्टा है कंजक्शन, कंजक्शन में क्या, एक ही 1 आएगा बाकी सारे 0 आएंगे। डिसजेक्शन में एक ही 0 आएगा बाकी सारे 1 आएंगे, क्योंकि इसमें और लग गया है, या वाली कंडीशन लग गई है। तो इसमें अगर एक भी स्टेटमेंट करेक्ट है तो मेरा आंसर 1 आएगा, बाकियों चाहे रॉन्ग हो। एक कंजक्शन में सारी स्टेटमेंट करेक्ट होनी जरूरी है, डिसजेक्शन में कोई एक स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निगेशन आपको मैं बता चुकी हूँ। निगेशन मतलब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, उल्टा हो जाएगा ना, अगर पहली स्टेटमेंट जैसे मैं कहती हूँ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो ट्रू है तो फर्स्ट पी हो गया, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू हो जाएगा। अगर आपको दी गई कंडीशन ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा, और अगर दी गई स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू हो जाएगा।
जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये ट्रू है तो इसका निगेशन 0 हो जाएगा। और अगर मैं लिखूं ताजमहल इज इन अमेरिका, ये फॉल्स है तो इसका निगेशन ट्रू हो जाएगा, ताजमहल इज नॉट इन अमेरिका। ठीक है, अगर 1 दिया है तो 0 होगा, 0 दिया है तो वो 1 आ जाएगा। तो कंजक्शन क्या होती है कि उसमें एंड लगता है, एंड के कारण आपकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी तभी आंसर 1 आएगा। और अगर एक भी इनकरेक्ट होती है, एक भी गलत होती है तो आंसर 0 आ जाएगा। डिसजेक्शन में आपको जितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इसमें लगता है और। निगेशन, अगर आपको गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू है तो निगेशन नेगेटिव हो जाएगा, अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो निगेशन ट्रू हो जाएगा। थैंक यू।